चलिए बताइए क्या कर रहे थे लास्ट टाइम? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पार्ट 2। 1 2 3 सम बाकी है आई बिलीव। मेरे हिसाब से 2 3 बाकी है, मैं आपको बताता हूं क्यों। चलो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आज हम ये टॉपिक खत्म करेंगे पहले फर्स्ट हाफ में। आई बिलीव 2.5 सम्स पेंडिंग है विच विल टेक अस द फर्स्ट हाफ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद व्हाट वी विल फोकस ऑन। अरे भाई उनको बुलाना, एक बार बुलाना उनको। हाँ, ब्रेक के बाद व्हाट वी विल फोकस ऑन इज द रिवीजन ऑफ FIJC। ये अभी भी जा रहा था स्क्रीन, अभी तो एक बार तो नहीं जा रहा है, बट एक तो ये रुक ही नहीं रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। एथ क्वेश्चन आप लोग कर चुके थे क्या? हाँ, मेरा डिस्कस भी हो गया एथ पूरा लास्ट की 2 एंट्रीज हो गई जिसमें वो PNL सस्पेंस और ये देखो ये जा रहा है बार। ओके गाइस, लेट्स रिज्यूम। मुझे लग रहा था क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल वाला बाकी है, बट इफ इट इज डन इट इज अ गुड थिंग। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 9। तो आप लोगों को एक सिंपल ये चीज रिकलेक्ट करवा दूं। तो ये सम की वैरायटी में क्या हो रहा था, एक सेकेंड, तुम लोग को अभी तक ये स्क्रीन क्यों शेयर हो रहा है? ये वो अंकुर भाई को बोलना। ये यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है बट ऑनलाइन अभी भी नोट्स ही आ रहा है। तो गाइज इतने में एक चीज डिस्कस कर लेता हूं। हमने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखा था, जब भी ऐसा लिखा हो कि पिछले साल जो भी ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था वो हमने कहां पोस्ट कर दिया था, PNL अकाउंट में। कहां पोस्ट कर दिया था? हाँ ठीक है, कहां पोस्ट कर दिया था? PNL अकाउंट में। ऐसे केस में जब आप सम सॉल्व करते हैं तो एंड में आपको क्या करना है, जो भी PNL एडजस्टमेंट का भी डिफरेंस आएगा वो भी, और जो आपका सस्पेंस का डिफरेंस, सस्पेंस का बैलेंसिंग फिगर आएगा वो भी कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल में। देख लो मैंने 9th और 10th एंट्री कराई थी क्या आपको 8th सम में? रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस 10,698 एंड PNL एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल यानी कैपिटल 10th। 8th तक ही हुई है ना? तो अपन ने अभी तक इसका सस्पेंस और PNL एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है क्या? अकाउंट बनाया है, और उसमें टू कैपिटल बाय कैपिटल लिखा है। करेक्ट। तो कैसा नजर आ रहा है आपका अगर मैं सस्पेंस अकाउंट की बात करूं? क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका सस्पेंस अकाउंट है, करेक्ट गाइस? सस्पेंस में बैलेंस एक बार मेरे को नंबर्स बता देंगे डेबिट साइड पे? सॉरी 10,000 इतना है, क्रेडिट साइड पे बोल, बस इतना ही है। तो यहां पे बैलेंस करते हो तो यहां पे आएगा तुम्हें 10,698। उसके लिए हमने क्या लिखा? बाय। डू वी गाइज अग्री हियर? ऑनलाइन वालों को मैं जानता हूं स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइज, मैं करता हूं।
ऑनलाइन वालों को स्क्रीन पे मैंने जो लिखा है वो विजिबल है क्या? सस्पेंस अकाउंट नहीं ना? इज इट विजिबल? ऑनलाइन लोगों को सस्पेंस अकाउंट विजिबल है क्या जो मैंने बनाया है स्क्रीन पे? नो ना? यस। तो कोई बात नहीं, मैंने जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसका सस्पेंस अकाउंट ही बनाया है। उसकी जब जस्ट हम लोग एंट्री लिख रहे हैं गाइस, एंट्री क्या होगी? क्रेडिट साइड पे हमने बाय कैपिटल लिखा है कि नहीं लिखा है, तो एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो जल्दी से आपके 8th सम के सॉल्यूशन में 9th एंट्री लिखिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कोई बात नहीं गाइस, एक बार ये एंट्री लिख लीजिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। आपने नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं, आप आज सेकेंड हाफ से आपको रेलेवेंट रहेगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट रहेगा 10,698, राइट? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,698। फिर कौन सा अकाउंट बनाया था हमने? पीएनएल एडजस्टमेंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में सिंपल क्या क्या अमाउंट से बोलेगा भाई? तू बोल दे। 300, 4,000, 8 ये साइड पे मान में इधर है 3,000, 10,000, 2,000 और 190। तो इसमें डेबिट साइड पे आ रहा था टू कैपिटल 10,898, तो उसकी एंट्री बनेगी पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल। लिख लीजिए एंट्री, लास्ट में एंट्री 10th एंट्री लिख लीजिए, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो रहा। हो गया? चलिए गाइस, अभी विजिबल है तो दिखा दूं आप लोगों को, ऑनलाइन वालों को भी, यही दो एंट्रीज जो हमने अकाउंट्स बनाए थे। सस्पेंस अकाउंट आप लोगों ने ऐसा बनाया हुआ था, ये सभी सब चल रहा है। सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे बाय कैपिटल लिखा था, उसकी एंट्री हो गई कैपिटल टू सस्पेंस, और ये पीएनएल एडजस्टमेंट था, उसकी एंट्री हो गई पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल। ये दो एंट्रीज 9th और 10th लिख लीजिए। तो बेसिकली आपको याद ये रखना है, जब भी कोई ऐसा सम हो जिसमें ऐसा बोला हो कि डिफरेंस को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? पीएनएल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? तो आपको एंड में सस्पेंस और पीएनएल एडजस्टमेंट दोनों को कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल में। क्लियर है सभी लोगों को? इसका मैंने आपको लॉजिक भी समझाया था पिछली बार। लॉजिक क्या रहता है? देखो, अगर पिछली बार तुमने सस्पेंस में ट्रांसफर किया रहता है तो तुम सस्पेंस को 0 करते हो और जो डिफरेंस है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हो? कैपिटल में, पीएनएल एडजस्टमेंट के डिफरेंस को, करेक्ट? बट इस बार तो आप पिछले साल ही पीएनएल में ट्रांसफर कर चुके, तो वो ऑलरेडी कहाँ जा चुका है? कैपिटल में जा चुका है। तो सस्पेंस का रिवर्सल भी एक तरीके से कहाँ जाएगा? कैपिटल में ही जाएगा। समझ रहे हैं? पीएनएल में गया मतलब कैपिटल में ही गया कि नहीं गया पिछली साल? तो इसीलिए इस बार हम दोनों एडजस्टमेंट कहाँ के थ्रू करते हैं? कैपिटल के थ्रू। बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 9th सम स्टार्ट करते हैं। 747 हुआ है, मैं आप लोगों को 753 तक का टाइम देता हूं। सिर्फ वर्किंग नोट बना के बताइए जल्दी से, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफिकेशन का। गाइस 6 ही एंट्री है, इसलिए जो टाइम मैं दे रहा हूं मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। जल्दी से ऑनलाइन वाले भी ट्राई कीजिएगा प्लीज। ठीक है, बस चलो गाइस, टाइम अप। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मिस्टर अनिरुद्ध वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू पीएनएल अकाउंट। देखा, उसने सस्पेंस में ट्रांसफर करने के बदले कहां ट्रांसफर किया? पीएनएल अकाउंट में। तो इससे समझ ये जाता है कि सम के एंड में दो एंट्रीज आएंगी, एक तो सस्पेंस के बैलेंस को भी कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में, और एक पीएनएल एडजस्टमेंट के बैलेंस को भी कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। On verifying the old books by a chartered accountant next year, the following mistakes were found. Purchase account was undercast by rupees 16,000.
तो परचेज अकाउंट अंडर कास्ट था। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करते हैं हम वो देख लेते हैं। रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफिकेशन। बिफोर मैं भूल जाऊं एक और बार अनाउंस कर देता हूं, ये जो हम बनाते हैं ये क्या है? वर्किंग नोट। क्या है? इज दिस द फाइनल सोल्यूशन? एग्जाम में ये बना के आओगे और कुछ नहीं करोगे, कितना मार्क्स मिलेगा? इसके बाद आपको एक प्रॉपर जर्नल बनाना पड़ता है जिसमें आप जाके सारी जो रेक्टिफिकेशन वाली कॉलम की एंट्रीज आ रही हैं वो आपको फिर से लिखने पड़ती हैं प्रॉपर नरेशन के साथ। नरेशन स्टार्ट होएगा बीइंग से, बीइंग सो एंड सो एरर कॉमा नाउ रेक्टिफाइड, या बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। कोई एक दो जगह नहीं समझे तो ऐसा हल्का वाला नरेशन भी लिख सकते हो, सब जगह मत लिखना, अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट, पहला परचेज अकाउंट वाज अंडर कास्ट। तो गाइस इसमें तो सिंपल है, परचेज अकाउंट ही दिया है सीधा, है ना? तो परचेज अकाउंट अंडर कास्ट मतलब डेबिट शॉर्ट होएगा कि नहीं होएगा गाइस? क्योंकि परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस का अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है। कोई बोलेगा सर यहां पे हमें बताया ही नहीं कि परचेज अकाउंट की डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कौन सी अंडर कास्ट है। ये सवाल आएगा कई लोगों के मन में, सर परचेज अकाउंट अंडर कास्ट है बट कौन सी साइड? एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो कुछ बोला नहीं है तो डेबिट साइड अंडर कास्ट होगी या ओवर कास्ट होगी, ये एज्यूम करके चलना है। मेक सेंस? सबको समझा साइड से क्यों नहीं फर्क पड़ रहा हमें इस सब में? नहीं भी दिया है तो हम अजम्पशन ले सकते हैं। मेक सेंस? तो यहां पे हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट शीट शॉर्ट, तो सोल्यूशन में आएगा देयरफॉर डेबिट परचेज अकाउंट। करेक्ट और नॉट? अभी परचेज अकाउंट को डेबिट करना है मतलब क्या लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 16,000 16,000, हाँ या ना? सेकेंड में क्या है? सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रहीम फॉर 5,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। 5,000 की सेल्स रहीम को हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? रहीम टू, ऐसी एंट्रीज मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि ये तो जर्नल का ही सम हो गया। कुछ रॉन्ग एंट्री हमने पास नहीं की है, कुछ रिवर्सल भी होगा नहीं। करेक्ट एंट्री ही मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री है, रहीम टू P&L एडजस्टमेंट। सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है तो उसके बदले हमें क्या लिखना पड़ेगा? P&L एडजस्टमेंट। डज एवरीवन अग्री? थर्ड एंट्री, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर अशोक वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर अनुभव 1200। पैसा किससे आया? मिस्टर अशोक से। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश टू 1200। जैसे ही आपने पढ़ा पोस्टेड, पोस्टेड वर्ड पढ़ा, कैटेगरी 2A आ गया कि नहीं आ गया? कौन सी बुक को बिलोंग करता है? कैश बुक। तो कैश तो क्या गया होगा? इस अशोक के बदले किसको लिख दिया है? रिवर्स करेंगे तो अनुभव टू कैश। दैट इज ओनली इफ वी डोंट, यस। अनुभव टू, अरे आजकल तो बहुत प्यार से बोलते हैं, पहले तो घर वाले कैसा बोल देते थे ना, मतलब पढ़ोगे नहीं तो क्या हालत हो जाएगी। मेरे टोन्स तो मैं कहूंगा बहुत एकदम लो टोन वाले हैं, पहले बहुत हार्श होते थे भैया घर वाले। चलो आगे चलते हैं। मार खा के ही मानेंगे कुछ। अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल्स वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 4617। देख रहे हैं सब लोग? गाइस 4167 का सेल्स हमने रॉन्गली पोस्ट कर दिया है, कितना? 4617। चलिए बताइए क्या होएगा इसका? ये अच्छा समय, कोई ट्राई करना चाहेगा? अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल्स वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 4617। बता। ठीक है, फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री बता। इसलिए मैं बोल रहा था देखो इसमें कैसा है ना, पढ़ते हैं ना तो दो तरीके से आपका माइंड वर्क कर सकता है। अभी यहां पे वापस से
कई बच्चों के मन में ये आ सकता है सर ये अगर मैं सेल्स बुक का ट्रांजैक्शन ले लूँ तो पार्टी के अकाउंट में मिस्टेक होगी, सेल्स अकाउंट सही होगा, वो अजम्पशन भी आपके डायरेक्शन में आ सकता है, मतलब माइंड में आ सकता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो क्लियरली कैसा बोला, ये अमाउंट था सेल्स का और मैंने कितना पोस्ट कर दिया, तो गड़बड़ सिर्फ ओवरकास्ट वाली हो गई है। कौन से अकाउंट में? सेल्स अकाउंट में। मतलब ओवरकास्ट वर्ड यूज नहीं करना है, बस हमने पोस्टिंग गलत अमाउंट की कर दी। देखो इसको प्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड, हाँ या ना। इसकी वजह से इफेक्ट क्या आया, मेरा सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड एक्सेस हो गया कि नहीं हो गया? गाइस सब समझ रहे हैं किस किस ने इसी तरीके से सॉल्व किया है? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड एक्सेस, कितने से एक्सेस हुआ है? 4617 और 4167 का डिफरेंस 450 आता है। सो देयरफॉर डेबिट सेल्स अकाउंट होगा कि नहीं होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट करना माने पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट 450 टू सस्पेंस 450, हाँ या ना? पार्टी लेके ये आंसर आ रहा है तेरा, तो गलत ही हो गया ना। हाँ बोलिए। तो पूरा दोनों में सब कुछ गलत हो जाता है। यस, हाँ हाँ बोल, यहाँ पे थर्ड बेंच पार्टी वाला गलत हो जाएगा, समझा? बट मैं ये मानता हूँ ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो क्रेडिट सेल वाले भी ट्रांजैक्शंस आते हैं ना, उनका भी वर्डिंग मोरलेस सिमिलर होता है। सेल ऑफ 2000 रॉन्गली पोस्टेड एज 3000 या वैसा कुछ करके काफी बार सिमिलर लैंग्वेज रहता है। तो ये थोड़ा सा आप अगर वर्डिंग्स देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, अमाउंट ऑफ वाज रॉन्गली पोस्टेड, यहाँ पे कहीं पे भी पार्टी से रिलेटेड या क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ बोला ही नहीं है। तो वी हैव अज्यूम्ड कि सेल्स का ही अमाउंट, मे बी महीने के एंड का टोटल हमने गलत पोस्ट कर दिया। आपको चाहिए तो नोट लिख दीजिएगा, इट इज अज्यूम्ड दैट दिस पोस्टिंग परटेन्स टू सेल्स अकाउंट, कि महीने का जो हमारा टोटल था हमने शायद वो गलत पोस्ट कर दिया है। नेक्स्ट, repairs to machinery was debited to machinery account 6100। करेक्ट एंट्री क्या है? repairs to machinery बोला है ना, was debited to machinery account। repairs है तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? repairs to, माने यहां पे आप बैंक भी लिख सकते हैं 6100। हमने गलती से was debited to, कैश बुक का ट्रांजैक्शन है, कैश तो सही गया होगा, डेबिट किस में कर दिया है? इसमें आपने बैंक भी लिखा है तो भी सही है गाइस, सॉरी लिखना है कैश डेबिट कैश क्रेडिट कैंसिल, रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स के बदले क्या लिखा जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट टू मशीनरी 6100 6100। क्लियर? सॉरी क्या हुआ? नहीं, वो सिर्फ अगर खरीदते हैं और सेकेंड हैंड एसेट अगर आपने खरीदा रहता है तो खरीदते टाइम पे, बाद में फ्यूचर में हमेशा वो एक्सपेंस में ट्रीट होता है। नेक्स्ट, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पॉल ऑफ 3000 एंटर्ड एज अ सेल। बहुत सिंपल है, परचेज किया है तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए परचेज टू पॉल 3000। हमने क्या कर दिया? एंटर्ड बोला है कि नहीं बोला है? यहां पे आ जाएगा सेल्स टू पॉल, सेल्स और परचेज दोनों डेबिट होएगा, बट दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे? 6000 टू पॉल 6000, हाँ या ना? ये फोर्थ वाला ना, लेट मी ऑल्सो थोड़ा स्पेंड सम टाइम ऑन दिस, क्योंकि मुझे भी एक बार थोड़ा सा इसको रिविजिट करना है। मैं श्योर हूँ ये आंसर सही है, बट कि थोड़ा सा और डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स अपन समझ सकें फ्रॉम जो पार्टी वाले में मिस्टेक्स रहती है उससे कैसे रहती है, तो वो मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। हो गया सम? क्या बाकी है अभी? बैलेंस करना। बताइए पीएनएल एडजस्टमेंट, मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूं स्क्रीन पे, सब लोग एक रफ पीएनएल एडजस्टमेंट बना के मुझे बता दीजिए बैलेंस कितना और कौन सी साइड आ रहा है। ऑनलाइन वालों को सबको समझा है अच्छे से? बता।
एंट्री बोलना। 16,000 कैपिटल अकाउंट डेबिट 23,550 टू P&L एडजस्टमेंट 23,550। ठीक है, और लास्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 16,450 टू कैपिटल अकाउंट 16,000। वेरी गुड। ऑनलाइन सभी को ये दो एंट्रीज आ रही हैं क्या? बैलेंस करके चेक कर लीजिए प्लीज। सर क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? 8 से 10 मार्क के लिए विहान। मैंने तुम लोग के जो रेक्टिफिकेशन के टेस्ट में जो रेक्टिफिकेशन का सम दिया था वो 10 मार्क का ही था, ऑफ सीए फाउंडेशन का पेपर। नेक्स्ट वीक भी एक टेस्ट रख सकते हैं क्या? आज थोड़ी प्लानिंग भी करनी है मेरे को। और संडे हाँ आरुष बोलिए। सर वो आप चैट पे भेज पाएंगे क्या? हाँ सॉरी विहान, उसके लिए टाइम है रे, चिंता मत कर, करेंगे वो। और सीए फाउंडेशन में पेपर पैटर्न जैसा ना चैप्टर वाइज कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है वेटेज फिक्स, कोई गारंटी नहीं है कोई चैप्टर आएगा नहीं आएगा। अकाउंट किसी सब्जेक्ट में नहीं होता है। अच्छा एक सेकेंड ना, मैं आज तुमको एक चीज बता देता हूं, देखो। हाँ आरुष वो मैं समझा देता हूं, एक सेकेंड ना। मैं तुम लोगों को एक चीज आज लिखित में दे देता हूं, गाइस सब लोग ध्यान से सुन लो। काफी टीचर्स ये पढ़ाते टाइम आप लोगों को बताएंगे कि ये चैप्टर का इतना वेटेज है, ये इतना वेटेज है, वो सब पास्ट ट्रेंड के एनालिसिस पे होता है। इट इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कि हम इसको 20 मार्क के लिए पूछेंगे या हम इसको 10 मार्क के लिए पूछेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, मोर और लेस बोर्ड का पैटर्न वैसा होता है। सीए इंस्टीट्यूट डज नॉट गिव आउट एनी चैप्टर वाइज वेटेज फॉर एनी एग्जाम, एटलीस्ट मैंने अकाउंट्स में तो कभी नहीं देखा। और मैंने मेरी सीए फाइनल तक की पढ़ाई में लाइफ में कभी भी इस अप्रोच से पढ़ाई भी नहीं करी। देख जैसे सीए फाइनल में क्या होता था, अभी पेपर पैटर्न सिंपल था। अकाउंट्स में 20 मार्क के पहले एक क्वेश्चन होता था, वो कंपलसरी क्वेश्चन होता था जिसमें 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन आते थे। फिर 16 मार्क के 6 क्वेश्चन दिए होते थे जिसमें से आपको 5 करने होते थे। तो वो 6 क्वेश्चन में से हमेशा मेरे टाइम तक एक अमालगमेशन एक कंसोलिडेशन का सम हमेशा आता था। अभी वो एक सेट ट्रेंड हो गया था, बट किसी साल इंस्टीट्यूट नहीं पूछे तो कोई रोक सकता। जैसे सीए फाइनल में लॉ में एक टॉपिक हुआ करता था डायरेक्टर्स, बोलते थे वो 15-16 मार्क के लिए हमेशा आता है, एक अटेम्प्ट में वो 2 मार्क के लिए आया था। क्या बोल सकते, मतलब कम मार्क्स के लिए आया था काफी, तो ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। हाँ एनालिसिस मेक सेंस फॉर थियरी सब्जेक्ट्स जहां पे आपको पता चले कि थोड़ा सा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स तो प्रैक्टिकल है यार, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, लाइफ में काम भी आएगा सब कुछ। इधर तो अपन वेटेज देके कैसे ही काम चला सकते, राइट। अभी मैं एक आरुष का ऑनलाइन जो है उसका डाउट क्लियर कर देता हूं कि कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट कैसे आया। आरुष अगर आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, पहले पीएनएल एडजस्टमेंट आपने डेबिट किया 16,000, फिर क्रेडिट किया 5,000, 16,000 5,000, ठीक है। फिर आपने 450 से डेबिट किया, फिर 6,100 से डेबिट किया और फिर 6,000 से डेबिट किया। आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 23,550 आ जाएगा। प्लीज बताइए यहाँ पे बाय कैपिटल, तो एंट्री हो गई कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट। क्लियर। सेम सस्पेंस में एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू कैपिटल 16,450 सब पोस्टिंग करने के बाद। प्लीज कंफर्म आपका डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। कैपिटल में इसलिए जा रहा है क्योंकि पिछले साल जो भी सस्पेंस का डिफरेंस था वो आपने कहां डाल दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अभी जो भी आपका यहां से तुमने क्यों वीडियो चालू किया, तो लास्ट ईयर आपने जो भी सस्पेंस का डिफरेंस था वो पीएनएल में डाल दिया था, तो पीएनएल में गया था तो इवेंचुअली सब कुछ कैपिटल में ही गया, तो इस साल के भी सारे एंट्रीज कैपिटल में जाएंगे। क्लियर है।
चलिए लास्ट सम टू फिनिश द टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को टाइम देता हूं टिल 8:20 टू सॉल्व दिस। तो मैं कराऊंगा ना, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं, बड़ा अच्छा सम है, कोई बात नहीं, वापस ट्राई करो। ये ऐसा समय कि प्रैक्टिस भी कर सकता है, अभी तो गैप हो गया ना सीख के, तो अच्छा है आज प्रैक्टिस कर ले, देख ले उस दिन सीखा हुआ कितना अभी तेरे को रिकलेक्ट हो रहा है। इससे जूम करूंगा तो नीचे, चलो ठीक है मैं कर देता हूं, जब होएगा तो मैं स्क्रॉल कर दूंगा आगे का। और तुम लोग टेक्स्ट बुक क्यों नहीं लाते हो? घर वाले पहचानेंगे नहीं कसम से। ऑनलाइन वालों को भी बता दूं, इफ यू आर नॉट एबल टू डू द 7th वन, आई एम ओके, आई विल टीच दैट, इट्स ओके। ये सब में पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करना नहीं है। चलिए गाइस, टाइम इज अप। वापस से ये एक डिस्कशन निकला है तो लोगों को बता दूं, इंटर्नशिप के लिए कोशिश करके सब लोगों को बिग 4 बिग 6 में ही जाना है, मैं तो रेकमेंड करूंगा। अगर आपको करियर जॉब में बनाना है, कोई ऐसा बोलता है कि मेरे को एकदम से खुद का ही फर्म सेटअप करना है, तो आप मिड साइज या स्मॉल फर्म में जाइए। ये मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट होंगे, बट उधर का जो इंटर्नशिप का टैग है ना, वो बहुत सारी जॉब्स में इंटरव्यूज में हेल्प करता है। काफ़ी जगह आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं होते अगर आप बिग 4 बिग 6 के इंटर्न नहीं है तो। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, काफ़ी सारी जॉब्स में, फर्स्ट जॉब में आपको ये डिफिकल्टी आएगी, लाइफ में पूरे टाइम नहीं आएगी। फर्स्ट जॉब में काफ़ी बार आप जब देंगे तो वो लोग को चाहिए रहेगा कि इंटर्नशिप बिग 4 या बिग 6 से करी हो। तो KPMG, डेलॉइट, EY, PwC बिग 4, और 6 में GT, BDO। तो मैंने इंटर्नशिप जैसे GT से करी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए ध्यान से देखिए, शांत हो जाइए। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ और हमने डिफरेंस कहां डाला है? सस्पेंस में 20,570 का, इसको बाद में देखते हैं। परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल्ड एट 6160 बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। तो एक तरीके से अंडरकास्ट जैसा ही इफेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने टोटल सही लिया बट पोस्ट ही नहीं किया। तो कहना है से टोटल नॉट पोस्टेड की वजह से क्या होएगा मेरा? परचेज अकाउंट डेबिटेड शॉर्ट, देयरफॉर डेबिट परचेज अकाउंट होएगा कि नहीं होएगा? अच्छा सॉरी गाइस, ये परचेज रिटर्न है, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्रेडिटेड शॉर्ट पूरा उल्टा हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना ऐसे किसी बच्चे ने किया रहता तो मैं माफ नहीं करता, वो एक अलग चीज है, बट अपने से गलती होती है तो चलाना ही पड़ता है। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड शॉर्ट, तो देयरफॉर क्रेडिट परचेज रिटर्न अकाउंट, हाँ या ना? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा? सस्पेंस टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या अमाउंट है? प्लीज आपस में बात मत कीजिए जब मैं डिस्कस कर रहा हूं, बहुत डिफिकल्टी होता है बोलने में। सेकंड, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 1320 हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट नहीं बोला है तो 1320 ही अज्यूम करना पड़ेगा, सिंपल है। डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? पार्टी टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1320, हाँ है ना? क्या लिखा है? हैज बीन पोस्टेड टू द, हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। गड़बड़ किसमें? डिस्काउंट में गड़बड़ है, पार्टी में कुछ गड़बड़ ऐसा बोला। अभी कोई बोलेगा सर इसमें आप ऐसा कैसे अज्यूम कर रहे हो, पार्टी में गड़बड़ नहीं है? तो मैं आपको कैश बुक से पोस्टिंग का लॉजिक सिखा देता हूं। कैश बुक में क्या होता है, जब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है तो उसमें समझो 100 रुपए आया और 10 रुपया डिस्काउंट है,
तो हम क्या करते हैं, 10 रुपया डिस्काउंट के कॉलम में लिखते हैं 3 कॉलमनर कैश बुक में, 100 रुपया कैश के कॉलम में लिखते हैं, वो वहां से 10 रुपया इमीडिएटली पार्टी के अकाउंट में चले जाता है, बट डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड में जाता है वो महीने के एंड में टोटल, हाँ या ना। तो ये गड़बड़ जो हुई है वो महीने का एंड टोटल ट्रांसफर करने में हो गई है। डिस्काउंट रिसीव्ड माने कैश बुक की क्रेडिट साइड का टोटल था, हाँ हमने जार के लिखना था डिस्काउंट रिसीव में क्रेडिट साइड पे, बट गलती से हमने लिख दिया डिस्काउंट अलाउड में डेबिट साइड पे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड 1320, 2 क्या आ जाएगा गाइस, कितना 2640, रिवर्स करेंगे सस्पेंस 2640 पार्टी टू डिस्काउंट अलाउड 1320 पार्टी पार्टी नो पार्टी 2640 टू डिस्काउंट रिसीव टू डिस्काउंट अलाउड। मैं इस पे 2 मिनट रुकना चाहता हूं, मुझे लग रहा है सब बच्चों को अभी तक समझा नहीं होगा, किसी की कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछिए। कुछ डाउट्स है इसमें? ठीक है चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड बाय ₹10,000। सिंपल है, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड शॉर्ट, तो क्या करो, क्रेडिट सेल्स अकाउंट, तो सस्पेंस टू सेल्स 10,000। नेक्स्ट, a credit sale of 1470 has been debited to the customer account as 1740। चलिए क्या होएगा, करेक्ट एंट्री क्या होएगी, कस्टमर टू सेल्स, कितनी, क्या वर्ड दिया है, डेबिटेड, 2A में फॉल करता है, सेल्स बुक का ट्रांजैक्शन है तो सेल्स तो क्या गया होगा, इसमें पार्टी में यानी कस्टमर में कितना डेबिट कर दिया 1740, डिफरेंस कहां चले जाएगा, सस्पेंस में 270, करेक्ट और नॉट। सेल्स डेबिट क्रेडिट कैंसिल, कस्टमर का ये हट जाएगा, यहां पे 270 बच जाएगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री सस्पेंस टू कस्टमर 270। प्लीज बताइए सही है या नहीं है। चलें आगे। नेक्स्ट 5th वाले में क्या हो रहा है, अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 4 years ago depreciated to 1200। तो आज की WDV गाइस कितनी है 1200, हमें अभी सब कुछ 1200 से कंपेयर करना है। हैज बीन सोल्ड फॉर 1500 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्ट में ही बेच दिए तो इस साल में कोई डेप्रिसिएशन उस पे आएगा नहीं, बट नो एंट्री अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैज बीन पास थ्रू द बुक्स। तो करेक्ट एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए, बैंक डेबिट कितने में बेचा है, 2 व्हीकल होना चाहिए 1200, 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल होना चाहिए 300, हाँ या ना, करेक्ट गाइज। ये करेक्ट एंट्री बनता है कि नहीं बनता है, हमने बैंक में तो लिखा बस और कुछ नहीं लिखा, तो 2 रिवर्स कर देंगे सस्पेंस टू बैंक, बैंक कैंसिल, सस्पेंस 1500 टू व्हीकल 1200 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 300। चलें आगे, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट, एन अक्रूवल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, टेलीफोन चार्जेस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, यहां पे कुछ नहीं यहां पे कुछ नहीं, तो यही रेक्टिफिकेशन एंट्री भी हो जाएगा, टेलीफोन चार्जेस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। क्या बढ़िया है ये, हाँ है ना, खर्चा बढ़ा दिया और लायबिलिटी बढ़ा दी। नेक्स्ट 7th, अभी सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, मैं चाहता हूं अभी सब लोग है ना पेन छोड़ ही दें, मेरे को ना तुम पे 2% का भरोसा नहीं है, पेन छोड़ दो सब लोग।
पेन बुक सब छोड़ दो, सब स्क्रीन की तरफ देखने चाहिए और कहीं नहीं देखेंगे। मेरी तरफ क्यों देख रहा है? स्क्रीन की तरफ बोला साले, स्क्रीन की तरफ देख। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए। A bad debt of 1560 had not been written off, तो अभी हमें 1560 का bad debts write off करना होगा. And provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of trade receivables, which are shown in the trial balance at 23390, with the credit provision for bad debts at 2320. ये जो 2320 है ना, ये ओल्ड प्रोविजन हमारी बुक्स में क्रिएटेड है. अभी हमें नया बैड डेट्स भी रिकॉर्ड करना है, नया प्रोविजन भी क्रिएट करना है, सब कुछ करना है. तो मैं एक काम करता हूं, इसको ना अलग से यहां पे करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं गाइस. ये ना मैं आपको सिखा रहा हूं फॉर द फर्स्ट टाइम आई बिलीव. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट पहले बनाना सीखा है क्या? नहीं. या आरडीडी बेसिकली जिसको बोलते हैं ना, ये आपका आरडीडी का अकाउंट हो गया. तो अभी पहले तो आपको एक दो चीजें क्लैरिफाई कर दूं. जो फाइनल अकाउंट्स में हमने तरीका सीखा, टू बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, वो 11वीं 12वीं के लिए तो एब्सोल्युटली करेक्ट है. सीए फाउंडेशन में अगर सम में लिमिटेड एडजस्टमेंट्स हो तो सिमिलर टाइप का अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं. बट काफी बार सीए फाउंडेशन में सीधा सीधा आपको बोलते हैं कि भैया हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बना के बताओ. क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बना के बताओ. और फिर सारा का सारा एंट्रीज यहां पे होता है और पीएनएल में सिर्फ एक नेट फिगर का हम एंट्री पास कर देते हैं. समझ रहे हैं? अब ये कॉन्सेप्ट समझना है, इससे मैंने बोला था ये सब मैं एंड में कराता हूं, क्योंकि इसमें पूरा एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा नया है. हाँ, यस दिस वुड बी. ठीक है. तो अभी यहां पे कैसे होएगा? सिंपल है. पहले तो प्रोविजन में कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट वो करते हैं. और यहां पे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा. डू यू गाइज अग्री? ओपनिंग बैलेंस यहां, क्लोजिंग बैलेंस यहां. अभी प्रोविजन का बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कोई भी बैड डेट्स का खर्चा होएगा तो वो उसको एब्जॉर्ब करे, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक्चुअली जब बैड डेट्स का खर्चा होता है उसको पीएनएल में सेपरेटली ट्रांसफर करने की बजाय प्रोविजन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देते हैं. हमने अभी आपको 11वीं 12वीं के लिए कैसे सिखाया, टू बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, वैसा करने को. बट रियलिटी में क्या होता है, जितना मेरा प्रोविजन रहता है उतना बैड डेट्स पहले मैं प्रोविजन में से सेट ऑफ करता हूं और फिर उसके बाद जो नया रहता है उसके लिए मेरा खर्चा रिकॉर्ड होता है. तो अभी इस केस में क्या होएगा, बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स टू, करेक्ट गाइस? बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स टू डेटर्स, खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट, असेट कम करने के लिए क्रेडिट. डू वी गाइस अग्री हियर? ईयर एंड पे सारे खर्चे कहां ट्रांसफर होते हैं? ट्रेडिंग या पीएनएल में. बैड डेट्स एक एब्नॉर्मल लॉस है तो कहां ट्रांसफर होता है? पीएनएल में. तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? पीएनएल टू बैड डेट्स. मानते हैं ये बात? जर्नल एंट्री ईयर एंड पे टू ट्रांसफर बैड डेट्स टू पीएनएल क्या होनी चाहिए? पीएनएल टू बैड डेट्स. हाँ या ना? ठीक है. बट एक्चुअली अभी हम एंट्री क्या करते हैं? पीएनएल के बदले हम करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स. क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स. अब मैं क्या करता हूं गाइस, प्लीज कुछ भी नहीं, पेन छोड़ दे, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा. अभी मैं क्या करता हूं ना, एक एग्जांपल लेता हूं जिसको मैं पहले 11वीं 12वीं वाले मेथड से सॉल्व करता हूं आपके लिए, और फिर वही मेथड हम अप्लाई करते हैं हमारे नए अप्रोच में या अकाउंट बनाने वाली अप्रोच में, और देखते हैं उसमें कैसे वर्कआउट होएगा. प्लीज मैं बहुत टाइम लूंगा इसमें, प्लीज शांति से सुनना है, कुछ ध्यान भटकाना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड. लेट्स से यहां पे आपको डेटर्स दिया है 10,300 का, करेक्ट? आपको समझो आरडीडी यहां पे दिया है 500 रुपए का, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है. आपको फिर नीचे लिखा है कि फर्दर बैड डेट्स होगा 300 रुपए का और न्यू आरडीडी होगा लेट्स से 10% का. ठीक है, देख रहे हैं सब लोग? तो ऐसे केस में हम पीएनएल में डेबिट साइड पे जाके कैसे लिखते थे?
2 bad debts, add further bad debts, add new RDD less, और यहां पे बैलेंस शीट में असेट्स में क्या लिखते थे, डेटर्स लेस फर्दर बैड डेट्स लेस न्यू आरडीडी, करेक्ट। ये 10,300 है, ये तो 0 है, यहां पे 300 डिडक्ट हुआ, यहां 300 प्लस हुआ, ये कितना बचा 10,000, इसका 10% कितना होएगा 1,000, तो ये नेट कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1,000 प्लस करता था, ओल्ड का 500 माइनस करता था, तो यहाँ पे नेट कितना बचता था 800। प्लीज बताओ ये रिकलेक्ट हुआ, सेम चीज करते थे हम 11th के लिए। अभी इसको सेम को यही क्वेश्चन ले लो और अगर मेरे को इसमें अप्लाई करना हो तो मैं कैसे करूंगा वो देखिए, ठीक है। पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आरडीडी पुराना है मेरे पास 500, में यहां पे लिख दूंगा 500, कोई डाउट इसमें, अरे हाँ या ना, ठीक है। क्लोजिंग आरडीडी कितना होना चाहिए 1,000, वो इसी तरीके से कंप्यूट होगा, बैलेंस शीट में डेटर्स में कोई चेंज आने वाला वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 1,000 होने वाला है तो यहां पे बैलेंस कैरी डाउन कितना लिख देता हूं बच्चों में 1,000 लिख दिया। फर्दर बैड डेट्स कितना हुआ है 300 का, वो 300 की एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स टू डेटर्स और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स, तो यहां पे जाके मैं लिखता हूं टू बैड डेट्स 300। अगर कुछ ट्रायल बैलेंस का भी बैड डेट्स रहता तो वो यहीं पे आता, अगर कुछ ट्रायल बैलेंस का भी बैड डेट्स होता तो वो यहीं पे आता। अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस कौन सी साइड का ज्यादा है, डेबिट, गाइस कौन सी साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो यहां पे 1300 लिखा, सेम 1300 यहां पे लिखा, माइनस 500 करके कितना बचा 800, जिसको चुपचाप लिख देने का बाय पीएनएल अकाउंट, क्या लिख देने का बाय, यहां पे भी पीएनएल में 800 ही जा रहा था कि नहीं जा रहा था, अरे हाँ या ना। ये जो प्लस माइनस था ना वो बचकान तरीका है, एक्चुअली में ऐसे बचपने की तरह लिखते हैं क्या, नहीं, रियलिटी में आप देखेंगे तो आप प्रॉपर अकाउंट बनाएंगे और सब चीजें सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा लॉजिकल फ्लो है, सिंपल है। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, जितना उसके अगेंस्ट बैड डेट सेट ऑफ हुआ वो यहां, अगर बैड डेट्स 500 से ज्यादा भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे लिख देने का, इवेंचुअली आपका बाय पीएनएल का नंबर उतना बड़ा आ जाएगा। अभी कोई बोलेगा सर बट अगर मेरे पास प्रोविजन ज्यादा रहा तो शांत। सिनारियो 2, अगर यहां पे 1500 होता तो ये नहीं होता, बैलेंसिंग फिगर 200 यहां पे आता, 2 पीएनएल, कोई बात नहीं, पीएनएल में जाके क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, समझा या नहीं समझा। तो ये अकाउंट से भी दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, सारी एंट्रीज यहां पे डाल दो, तो एंट्रीज यहां पे क्या क्या आएगा, बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स डेबिट साइड पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, और फिर आपको बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा आपका पीएनएल का नंबर। कोई डाउट इसमें, एम आई मेकिंग सेंस। चलिए अभी इसी के साथ पहले तो ये एग्जाम्पल लिखना चाहोगे क्या, जरूरत है मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि आगे बहुत समझ में अप्लाई होगा, तुम भूलना भी चाहोगे तो जिंदगी में भूल नहीं पाओगे, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। ऑनलाइन वाले भी बताइए सबको समझा है क्या, ओ डैम क्या बात है, विहान एकदम जोश में आ गया ये देख के, घर पे एकदम जोश से चिल्लाया, क्रेजी क्रेजी चीज सीख लिया आज तो मैंने। घर वाले भी बोले क्या हो गया बेटा, ठीक तो है ना। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। यस अभी मैं मेरे जो सम है उसके साथ करता हूं तो बेटर पड़ेगा, हाँ या ना। सम क्या कहता है कि पुराने बैड डेट्स का प्रोविजन कितना है 2320 है, तो मैंने यहां पे लिखा 2320 इज द ओल्ड प्रोविजन। प्रोविजन में क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट, डू वी अग्री। क्यों उसकी तरफ क्यों देख रहा है, क्या मजा आ रहा है, अभी कुछ भी मांगने की क्या जरूरत है, स्क्रीन पे ही देखना है जब।
इसलिए मैं बोलता हूं मत बैठा करो साथ में। अब बैड डेट ऑफ 1560 इज टू बी रिटन ऑफ, बैड डेट्स की एंट्री क्या आएगी पहली, बैड डेट्स टू डेटर्स, हाँ या ना, और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स। बैड डेट्स को अलग से पीएनएल में ट्रांसफर किस में एडजस्ट कर दिया, प्रोविजन में। किस में एडजस्ट कर दिया, तो ये प्रोविजन के अकाउंट में जाके मैंने लिखा टू बैड डेट्स कितना 1560। प्लीज बताइए सब इस पार्ट से अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, अरे हाँ या ना। अभी सवाल ये है कि प्रोविजन कितना होना चाहिए, 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, जो ट्रायल बैलेंस में कितने के हैं 23390, बट 23390 पे मैं क्रिएट कर सकता हूं क्या प्रोविजन, नहीं, क्योंकि इस सब में गड़बड़ है, बताता हूं क्या। इस सम में प्रॉब्लम यह है कि डेटर्स में और भी एडजस्टमेंट्स हैं। क्या एडजस्टमेंट्स है वो मैं आपको बताता हूं, क्या है बताओ। वेरी गुड। तो डेटर्स एज पर टीबी कितना है बच्चों 23390। अभी हमने पहले एक रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करी कि नहीं करी, ये वाला एडजस्टमेंट काफी बार बच्चे भूल जाते हैं। कस्टमर्स अकाउंट को हमने यहां पे क्रेडिट किया था कि नहीं किया था, प्लीज बताइए। अब ये सेम सम का पार्ट है तो ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर को क्रेडिट किया था मतलब डेटर्स हमारे कम हुए थे, लेस वो क्या टाइप का ट्रांजैक्शन था गाइस, इसमें ये वाला था ना, क्रेडिट सेल हैज बीन डेबिटेड, ठीक है। तो $470 सॉरी अपॉलॉजीज 270, ये डिडक्ट करके कितना बचा 23,120 बचा। इसमें से लेस क्या करेंगे, बैड डेट्स 1560 हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना बचेगा बताइए। सिक्स कैसे आ सकता है एंड में जब दोनों जीरो, इसमें से न्यू आईडीडी या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं अभी इस सम के लिए, ज्यादा बेटर लैंग्वेज रहेगी। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना रहेगा 10% माने 2156 होगा कि नहीं होगा। आपको नेट नंबर मिल जाएगा जो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि मैं बैलेंस शीट सम में बना रहा नहीं हूं, बट ये 2156 कंप्यूट कैसे किया समझा। आदित्य प्लीज बताइए ये पार्ट यहां तक समझा है, यस। अब ये 2156 यहां पे क्लोजिंग बैलेंस होगा, लिख दिया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा बाय पीएनएल। टोटल करते हैं, ये साइड पे 3716 है, यहां पे भी 3716 है, बैलेंस करो बताओ। मेरे पास 1396 है, समझा। अभी तुमको प्रूफ करता हूं कि अगर मैंने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया होता तो भी यही आंसर आता, जो 11वीं 12वीं वाला तरीका है। उसमें हम क्या लिखते हैं, टू बैड डेट्स जो 0 है, फर्दर बैड डेट्स कितना है 1560 प्लस न्यू आईडीडी जो कितना है 2156 लेस ओल्ड आईडीडी जो कितना है 2320, तो भी नेट इतना ही आता ना यार 1396। प्लीज बताइए समझ ल कि ना ही। चलिए अभी एक सेकेंड ना, इसमें अभी कुछ डाउट्स हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी टू एड्रेस। ऑनलाइन एक डाउट आया है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई बैड डेट्स टू डेटर्स बिकेम आईडीडी टू बैड डेट्स। तो उसका लॉजिक क्या होता है, इट डिड नॉट बिकम, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा कि ये एंट्री के बदले आप ये एंट्री कर रहे हैं, रुको, टू बैड डेट्स, आई एम नॉट सेइंग कि दिस, ये लेफ्ट वाली एंट्री के बदले आप राइट वाली एंट्री कर रहे हैं, एक्चुअली आप दोनों एंट्री कर रहे हैं। पहले आप लाइफ में क्या करते थे, बैड डेट्स टू डेटर्स, फिर लिखते थे पीएनएल टू बैड डेट्स, जब साल के एंड में आपको सारे खर्चे पीएनएल में ट्रांसफर करने होते थे। अब हम बोल रहे हैं उसको खर्चे को पीएनएल में ट्रांसफर करने की बजाय हम प्रोविजन में से सेट ऑफ करेंगे, तो वो अलग से लाइन आइटम मेरे पीएनएल में नजर,
मेरे पीएनएल में ये जो फाइनल लाइन आइटम है ना 1396, मेक सेंस? पीएनएल में सिर्फ एक लाइन आइटम नजर आएगा विच इज 1396। क्लियर है अर्णवी? आदित्य आपका भी डाउट क्लियर है? एक सेकेंड, नहीं अर्णवी तो हमेशा से ही है। हाँ आदित्य ने, कौन तू पूछ रहा था? सॉरी, हाँ बैलेंस ही है ना, क्योंकि अगले साल तो उतना ही कैरी। देख, न्यू आरडीडी इज नॉट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस दैट विल हैपन दिस ईयर, इट इज द प्रोविजन दैट यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। इट इज अ बैलेंस शीट आइटम। तू तेरे पीएनएल में भी देखता है तो उतना खर्चा आता है क्या जितना न्यू आरडीडी है? नहीं, नेट होके तो अलग आता है कि नहीं आता? तो ये वही है, तू अगले साल पूछेगा सर मेरा प्रोविजन कितना अवेलेबल है, अगले साल 2156 तक के खर्चे में तेरे को टेंशन, वो इसमें से ही सेट ऑफ हो जाएगा। समझा? वो तो मैं कराता हूं, पहले ये कॉन्सेप्ट तो सिखाना मेरी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? अरे हाँ, है ना। अब ये काम करो, जो तुम्हारा रेक्टिफिकेशन वाला सम सॉल्व कर रहे हो उसमें थोड़ी जगह छोड़ दो, क्योंकि इस पार्ट की 3 एंट्रीज हैं और फिर 2 एंट्रीज और 2 रेक्टिफिकेशन बाकी है उसकी है, तो तुमको 5 एंट्री लिखने की जगह चाहिए। फिर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ और नीचे की ये 2 एंट्री जो लिखी हुई है वो लिखो जल्दी से। बेटा आपको नहीं समझा? कोई बात नहीं, डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज आप फर्स्ट टाइम ही अटेंड करें, हाँ कोई बिल्कुल भी कोई बात नहीं। वो देखना लास्ट बेंच पे पूरे साल से अटेंड करे फिर भी कुछ नहीं आता। ज्यादा हाश हो गया ना, बनता है। गाइस ये भी बनाना है, ये एंट्रीज भी लिखा ना ये 2 एंट्री अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एकदम नीचे भी लिख लो, बाकी सोल्यूशन में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको समझाता हूं, वही वापस लिखना है, बट ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन कितना अवेलेबल रहेगा? इट विल बी 2156 विहान आपके पास अवेलेबल रहेगा। देखो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस में कोई चीज अवेलेबल है डज नॉट मीन ना कि उतना मेरा पीएनएल का चार्ज भी होगा। हो सकता है मैंने पिछले साल 500 पीएनएल में डेबिट किया, इस साल 500 किया, क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 1000 हो गया कि नहीं हो गया? तो इस साल इवन तो मेरे पीएनएल में 1396 ही जा रहा है, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना अवेलेबल है? 2156, क्योंकि मैंने पुराना प्रोविजन बनाया हुआ था 2320 का, जिसमें से कम यूटिलाइज हुआ। चलो एक बेस्ट तरीके से समझाऊं सबको। गाइस स्क्रीन की तरफ देखो, कोई बच्चे को ना अगर नहीं समझ रहा, सर यहां पे 2156 क्लोजिंग बैलेंस बोल रहे हो, बट पीएनएल में आप डाल रहे हो 1396, मिसमैच। सिंपल समझाता हूं, पिछले साल का कितना प्रोविजन था, उसमें से कितना यूज हो गया, कितना बचा? 760 बचा। 760 पुराना प्रोविजन प्लस 1396 का नया प्रोविजन मिला के 2156 का टोटल प्रोविजन। समझे? पुराना बचा हुआ, मतलब अपना ऑब्जेक्टिव था 2156 बनाना, अपने पास 760 ऑलरेडी पड़ा था, तो हमने 1396 का नया बना दिया, तो हम 2156 पे पहुंच गए। क्लियर और नॉट? समझ गया ना? शो तालियां बजाने की जरूरत नहीं गाइस, ये जल्दी चलो बस लगता है मेरे को भी आके थोड़ा ताली बजाना पड़ेगा सर। चलो गाइस डेटास लिख लिया सबने? हाँ चलिए अभी गाइस वील मूव ऑन टू द रेक्टिफिकेशन वाला सम। रेक्टिफिकेशन वाले सम के क्वेश्चन में अब देखो तुमको क्या करना होगा गाइस, प्लीज। हाँ ये अब है ना इंडिपेंडेंटली इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। वो वर्किंग नोट में एक अगर आपको एग्जाम में ये आता है तो आपको सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला अकाउंट बनाना है, बाकी जो नीचे का है वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। तो अभी यहाँ पे क्या है, पहले एंट्री क्या है, बैड डेट्स कितना है 1560, तो मैं यहाँ पे 7th में पार्ट 1 लिखता हूं। शांत हो जाइए, पहली एंट्री होगी बैड डेट्स टू डेटर्स, करेक्ट एंट्री ये है, राइट। डेटर्स के बदले गाइस क्या लिख लेंगे प्रेफर्ड? ट्रेड रिसीवेबल्स। लैंग्वेज वो यूज किया है ना यार क्वेश्चन में, 1560 1560। अब यहां पे कुछ नहीं हुआ, यहां पे कुछ नहीं हुआ, तो ये भी 1 बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स।
1560 1560। प्लीज बताइए, सबको समझा? हाँ या ना? अब उसके बाद ये बैड डेट्स को हमको किसमें से सेट ऑफ करना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में से। तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स 1560 1560। ये वही दो एंट्रीज है गाइस जो हमने की हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। करेक्ट? एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे हमने क्या किया? पीएनएल टू पीडीडी किया कि नहीं किया? लोगों को लेजर से जर्नल एंट्री बनाने आता है सेमी सर्कल बना के? क्रेडिट साइड पे तो नीचे से ऊपर पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, थर्ड एंट्री यहां पे आएगी पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1396 1396। प्लीज बताइए, सबको समझा है? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1396 1396। ऑनलाइन भी कंफर्म कीजिए अच्छे से समझा है सबको? बढ़िया, डन। रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड 270। अर्णवी वो ये वाला था, याद है एक सस्पेंस टू कस्टमर वाला हमने किया था, वो 270 का इसी सम का है ना? तो फाइनल अकाउंट्स में भी हम क्या करते हैं? डेटा से रिलेटेड बाकी एडजस्टमेंट्स पहले करते हैं और फिर बैड डेट्स आरडीडी करते हैं। वही हमने यहां पे भी किया, समझा? उसमें डेटर्स क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट किया मतलब डेटर्स को कम किया, माइनस किया। वेरी गुड, चलें आगे। सबको अच्छे से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाना समझा है? क्रेडिट साइड पे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखने का, डेबिट साइड पे कुछ बैड डेट्स का खर्चा है, कुछ फर्दर बैड डेट्स का खर्चा है वो लिखने का, क्लोजिंग बैलेंस लिखने का, बैलेंसिंग फिगर जो साइड पे है वो डाल देने का। ट्रेड रिसीवेबल्स इज यस बिल्स रिसीवेबल प्लस स्टेटस, बट करेंगे वो सब के लिए, अभी तू स्ट्रेस मत ले। कैसे? तो आरडीडी टू पीएनएल कैसे होएगा? चलिए गाइस, 8th और 9th टूल्स bought for rupees 1200 has been inadvertently debited to purchases। टूल्स लाए थे, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? कौन सा है? 8th है ना गाइस? क्या एंट्री होना चाहिए था बताइए? लूज टूल्स टू बैंक लिख, मतलब ठीक है कैश बैंक जो भी है। हम क्या कर दिए? परचेज टू कैश बैंक, कैश बैंक टू कैश बैंक, कैश बैंक। सही में बोल रहा हूं, इस जोक को असलियत होने से रोको, पढ़ाई करो अपनी लाइफ में, डेडिकेटेड रहो करियर के लिए। मैं वापस से बोल रहा हूं, सीए इज नॉट लाइफ, सीए इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट डेडिकेशन आपको एकदम चाहिए कि आप करियर बनाओ। तुम देख नहीं रहे हो भाई कितना स्ट्रगल है लोगों को? लोग कितने पढ़े पढ़े लिखे लोग या कितने टैलेंटेड लोग भी करियर में सही डायरेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको बहुत, क्या बोलूं, हर पत्ता सही गिराना पड़ेगा टू बी एट द राइट प्लेस इवेंचुअली। नेक्स्ट,
The proprietor had drawn for personal use goods worth 1960. No entries had been made in the books. Drawings to purchases. कोई एंट्री नहीं किया, कोई एंट्री नहीं किया. Drawings to purchases 1960 1960. प्लीज बताइए, समझ रहा है? सस्पेंस अकाउंट बनाना बाकी है ना? बना लो जल्दी से, सस्पेंस अकाउंट बना लो. ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है. जल्दी करो, मेरे को अनाउंस करना है चैप्टर का. तो सच में मारेगा पकड़ के. तू बेटा पंगे मत ले. हाँ, उसको भी बोलता हूं मैं. ये गलत सोच मत रख मन में कि सिर्फ तेरे को डांटते हैं. कई सस्पेंस में यहां पे बताया नहीं है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस. देख रहे हैं? तो आप एक काम कीजिए, सारी एंट्रीज पोस्ट कर दीजिए, दोनों पहली लाइन खाली छोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी साइड पे बैलेंस है. ठीक है, करो. क्या सेम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सारे आई गेस सस्पेंस की एंट्री सब डेबिट में है. 6160 1320 1320 10,000 270 1200 300 2570 by balance brought down या by difference in suspense to purchase return है. अबे कंफ्यूज मत कर, रिकॉर्डिंग चालू है, गड़बड़ हो जाएगी. फिर बच्चे जाके दूसरे सर को बताते हैं. अभी मीम बनाना, जल्दी से सम करा देता हूं वरना गलत हो. कैसे इतना टाइम? मैं सच्ची, मेरे को कई बार तो ऐसे लगता है कि मैं तो जब 11वीं 12वीं में था, मतलब मैं तो क्लासेस से इतना एसोसिएटेड नहीं था, मतलब पर्सनल लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. यहाँ पे लोग मीम बनाने का टाइम निकाल रहे हैं, ऐसा कैसे? हाँ हाँ, मतलब सही बात है. इतने कॉलेज में इवेंट्स होते थे, इतनी कमिटीज के इवेंट्स होते थे, सब टाइम पास हो जाता था. एक है ना, एक है कॉलेज में मेरा दोस्त था, वो है ना कभी भी कॉलेज नहीं आता था, कुछ नहीं, मतलब एकदम आलसी आदमी था. एक दिन मेरे को पता चला उसकी गर्लफ्रेंड है. मैं सबसे पहला सवाल सब दोस्तों से किया, मैं बोला इसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? ये कॉलेज नहीं आता है, कभी किसी से बात नहीं करता है, कुछ नहीं. तो बोलता है कि वो बंदा ऑनलाइन में एकदम अलग अवतार है. उस टाइम पे तो ऑर्कुट करके एक वेबसाइट हुआ करती थी, फिर थोड़ा फेसबुक आया था आई बिलीव. बोला उस पे वो फुली एक्टिव रहता है. बोला वाह. तो मीम बना के आई बिलीव कुछ लोगों का ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा, बट ठीक है. चलो डन. With this guys, with this we finish rectification of errors part 2. We'll take a 10-minute break. 10 minutes के ब्रेक के बाद guys शांत. 10 minutes के ब्रेक के बाद what we'll discuss is, हम लोग 11th के वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे जो हम लोगों को अभी रिवीजन लेक्चर्स में पढ़ने हैं. इनफैक्ट आज हम BRS के रिवीजन के साथ स्टार्ट भी कर देंगे. ठीक है? ऑनलाइन भी ओके.
चलिए गाइस, सेटल डाउन नाउ। तो आज गाइस शांत हो जाओ एकदम। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक प्लान बना लूं कि एज टू हमें क्या क्या कवर करना रहेगा। आज 28 है, करेक्ट? किन किन लोगों के एग्जाम्स है अभी नियर फ्यूचर में? 6 तारीख से किस किस का है? एनएल। तेको पूरा सिलेबस मैंने कराया है, कुछ भी बाकी नहीं है। प्रथम तेको भी कुछ बाकी है क्या? ठीक है, एक सेकेंड यार, प्लीज एकदम बातचीत बंद कर दो यार, प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाओ। ठीक है, 6 तारीख के बाद कौन से कॉलेज का पेपर है? पहले 8 को किसी का है, 10, 12 से किसी का स्टार्ट हो रहा है, 14 से किसी का स्टार्ट हो रहा है, 15 से कौन सा कॉलेज स्टार्ट? ठाकुर। 17 तारीख से ठाकुर का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ठाकुर में कौन कौन है? ठीक है, तू है ना, तो तू नया स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट नए में से है और एक वो अपना मैदू वड़ा है। क्या? ठीक है, शांत गाइस। ये टॉपिक का जो लिस्ट है, देखो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या इसमें से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं किसी भी बच्चे को सिखाना चाहूंगा, और कैसा है अपन इन दैट प्रोसेस उनके वीडियोस भी शूट कर लेंगे, सो दैट अभी क्या है, जैसे एडमिशन चलते रहेंगे, मार्च में भी डेली कोई ना कोई आ सकता है, अप्रैल तक भी एडमिशन्स चलते रहते हैं, तो फिर अपन क्या करेंगे, वो वीडियो शूट करके रख लेंगे, और कोई बच्चा आएगा तो उनको वो वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं कि बेसिक्स का रिवीजन पहले आप अटेंड कीजिए, फिर ही आप अकाउंट्स की क्लास में बैठिए। वरना फिर कैसा होता है ना, अकाउंट्स में कोई फर्स्ट डे आता है, उसको कुछ नहीं समझता है, तो वो टीचर को ब्लेम करता है। बट वो, हाँ मतलब ऐसा होता है। मैं तो कभी भी किसी क्लास में पढ़ाता हूं, मैं बोल देता हूं अगर चैप्टर बीच में है तो किसी नए बच्चे को मत बिठाओ, क्योंकि उसको कुछ नहीं समझने वाला है। एक मैं थोड़े मेथड्स भी मेरे हिसाब से अलग कराता हूं, तो फिर वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं से छोड़ के आए तो वो कंटिन्यूटी में उसको जम जाएगा। तो अपन कुछ कुछ टॉपिक्स का ऐसा लिस्ट बना लेते हैं जो हम रिविजिट करेंगे। इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या रखेंगे, जो लोगों के एग्जाम्स है उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है, एक तो जर्नल, मुझे अगर पढ़ाना है जो बच्चों को, मुझे उनको जर्नल पढ़ाना पड़ेगा, मुझे उनको लेजर पढ़ाना पड़ेगा। लेजर तो मतलब जर्नल के लिए मुझे आई बिलीव 2 आवर्स का एक सेशन, लेजर के लिए तो 1 आवर में हो जाएगा। इतना कोई सम्स वम्स कराने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, कि बेसिक अपन सम कैसे सॉल्व करते हैं वो कॉन्सेप्ट समझाना है। क्या हुआ? ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन इतना जरूरी नहीं है, लेजर ट्रायल बैलेंस ठीक है। ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक एक काम आएगा सीए फाउंडेशन पर्सपेक्टिव से, बट वो आज के टॉपिक समझने के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, तो किसी बच्चों का बाकी भी रहेगा तो मैं 12th में करा सकता हूं, बट फिर भी मैं एक ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक लिख के रख लेता हूं। करेक्ट? ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक के अलावा डेप्रिसिएशन, बीआरएस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सिंगल एंट्री इतना टफ नहीं है, फाइनल अकाउंट्स ठीक है। ये 6 टॉपिक मुझे लगता है, और एक फाइनल अकाउंट्स। These 7 topics is what I feel कि मुझे किसी भी बच्चे को सिखाने पड़ेंगे, अगर वो बच्चा 12th में मेरे साथ कंटिन्यू कर रहा है 12th प्लस CFC के लिए। बीआरएस, रेक्टिफिकेशन और डिप्रिसिएशन सिखाने का सिर्फ रीजन ये है कि ये सीए फाउंडेशन में आते हैं, वरना अगर सिर्फ कोई बच्चा 12th के लिए ज्वाइन कर रहा है तो मैं उसको ये टॉपिक्स नहीं भी सिखाऊंगा तो मेरा काम तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कितने बच्चे हैं जो ये क्लासेस या जो मुझसे पढ़ना भी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, स्टार्ट से हमारे साथ नहीं है, वो लोग एक बार हाथ उठाएंगे प्लीज यहाँ पे। ठीक है, ओके बेटा आप भी तो हाथ उठाइए, हाँ ठीक है, आरुष ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए इसमें से, बहुत हो गया, तो तुम मुझसे बात करो और किसी से बात नहीं, और किसी से बात नहीं करना। ठीक है, आरुष शर्वारी ओके, और आदित्य आई बिलीव
ठीक है, जर्नल का बेसिक्स तो मुझे कराना ही पड़ेगा ना, वरना नहीं होएगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों में से मैंने अभी कुछ बच्चों को जर्नल और रेक्टिफिकेशन कराया रिसेंटली, राइट? हाँ, तो मैं ये सोच रहा हूं आज मैं एक काम करता हूं गाइस, मैं BRS नहीं लेता हूं, आज मैं लेजर ले लेता हूं। ठीक है, जर्नल एंट्री बनाने का मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, लेजर का कॉन्सेप्ट 1 घंटे भी नहीं, आधे घंटे में हो जाएगा। मैं आप लोगों को फिर आज 10 बजे छोड़ भी दूंगा लेजर का रिवीजन करके कि लेजर में एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, किस बैलेंस को क्या बोलते हैं, सब कुछ। ठीक है, जो जो मुझे सिखाना है मैं आज लेजर से रिलेटेड सिखा देता हूँ। पहले मैं कल और परसों ट्रैवल करने वाला था, बट मैं वो नहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मे बी संडे के लिए भी कुछ प्लान कर सकते हैं। तो हम संडे को जैसे पिछली बार रखा था वैसा ही इस बार रखेंगे। क्लासरूम अवेलेबिलिटी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्लासरूम की अवेलेबिलिटी देख के मैं मोस्टली जर्नल और रेक्टिफिकेशन ही कराऊंगा। तो जो बच्चे पिछले संडे आए थे वो मत आइएगा, जो बाकी बच्चे हैं प्लीज मेक श्योर अगर संडे को इस बार लेक्चर है तो आप आ रहे हैं। प्रेफरेबल क्लासरूम में ऑफलाइन ही रहेगा। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड करना चाहें उनकी चॉइस है, बट मैं रेकमेंड करूंगा क्लासरूम में ऑफलाइन। जो बच्चे पूरे साल से मेरे साथ सीख रहे हैं उनको ये करने की जरूरत नहीं है, और अपन क्या करेंगे उस लेक्चर का रिकॉर्डिंग रख लेंगे, तो नए बच्चे आएंगे तो उनको अपन उतना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये प्लान है। मैं आज के लिए अभी लेजर करा देता हूं। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए। लेजर क्या होता है, जर्नल क्या होता है, एकदम स्टार्ट से लेते हैं। ठीक है, जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर जाके उन ट्रांजैक्शंस को हम लेजर में क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। ठीक है, लेजर बनता है अकाउंट वाइज, क्लासिफाइड होता है अकाउंट वाइज लेजर। ठीक है ना, अभी लेजर में क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम ऑफ असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल का एक सेपरेट पेज होता है, जिस पेज पे उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस अपीयर करते हैं। तो जैसे कैश का एक पेज होगा, हाँ, राहुल का एक पेज होगा, हर एक पार्टी का भी एक पेज होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का एक पेज होगा, सेल्स का एक होगा, परचेजेस का एक होगा। उन स्पेसिफिक पेजेस को उनका अकाउंट बोलते हैं। लास्ट बेंच दोनों गेट आउट राइट नाउ। क्या कर रहे थे तुम अभी? तू कुछ नीचे दिखा रहा था, तू देख रहा था। खड़े हो जा, तू खड़े हो जा, यहां पे आ जा। बोला था ना कुछ बातचीत नहीं कर। अरे तो भाई ये मेरे को तो डिस्टर्ब कर रहा है ना, या तू कैसा फालतू आर्ग्यूमेंट लेके बैठा है? तू एसी का तेरे को जो चाहिए कर, भाड़ में जाने देना उसको। तेरे को कितनी बार बोला मैंने? अरे तो रिमोट मेरे को एक तुम लोग मेरे को बता दो, इज दिस अ रैशनल आर्ग्यूमेंट? व्हाट इज दिस? छोड़ ना उसको, तू जा साइड में बैठ, और तू प्लीज, बस हो गया अभी, बस। ये मैं कब से देखे जा रहा हूं नॉन स्टॉप, इतनी जैसे रिमोट देख रहे हो कि क्या जरूरत है इतना रिमोट देखने की? जिसको जो टेम्परेचर चाहिए करो, खत्म करो। जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड। लेजर में हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, पोस्ट, अकाउंट वाइज। ठीक है, अब लेजर में पहले तो लेजर का प्रेजेंटेशन अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो कोई भी लेजर अकाउंट नजर कैसा आता है, यहां पे डेबिट साइड, यहां पे क्रेडिट साइड, जो भी पार्टी है या जो भी इंसान है उसका नाम और अकाउंट। कौन से कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ। अभी यहां पे जेएफ क्यों आता है? जर्नल में हम एलएफ लिखते थे, मतलब लेजर फोलियो, लेजर का रेफरेंस नंबर। अब यहां पे हम जेएफ लिखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो यहां लिख रहे हो ये जर्नल में कौन से पेज नंबर पे, राइट? और यहां पे आता है अमाउंट, जिसके नीचे रुपी का सिंबल बनाना अति आवश्यक है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट, राइट गाइस? यही सारे कॉलम्स हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। आपको लेजर पोस्टिंग के लिए कितने रूल्स फॉलो करने हैं? पहला रूल क्या कहता है, सेम। दूसरा रूल क्या कहता है, सेम। तीसरा रूल क्या कहता है, और चौथा रूल क्या कहता है? सब लोगों ने यही सीखे हुए हैं 4 रूल्स? पक्का? जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं उन लोग ने भी यही 4 रूल्स के हिसाब से किया हुआ है। सेम साइड, सेम डेट, ऑपोजिट पर्टिकुलर्स एंड सेम अमाउंट।
इसका मतलब क्या है ये 4 रूल्स का, वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर समझो ट्रांजैक्शंस है, पहले X2 सेल्स 100 और फिर है कैश डेबिट 90, डिस्काउंट अलाउड 10, 2x 100। देख रहे हैं सब लोग दो एंट्रीज, पहला है X2 सेल्स 100, फिर कैश अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 10, 2x 100। अब ये ट्रांजैक्शंस कौन से अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगे? एक अकाउंट आएगा X का, एक आएगा सेल्स का, एक आएगा कैश का और एक आएगा डिस्काउंट अलाउड का। राइट और रॉन्ग? करेक्ट। अभी ये मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया था, यहाँ पे मैं सब फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ पोस्टिंग समझना है हमें, ठीक है। रूल्स क्या कहते हैं? सेम साइड सेम डेट ऑपोजिट पर्टिकुलर्स एंड सेम अमाउंट। तो पहली एंट्री क्या है? X2 सेल्स है, X क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो X अकाउंट में जाओगे डेबिट साइड पे, जो ट्रांजैक्शन की डेट है वो डेट लिखोगे, ऑपोजिट पर्टिकुलर्स लिखोगे, टू सेम साइड, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड, सेम डेट, जो भी ट्रांजैक्शन की डेट है वो डेट लिखी, ऑपोजिट पर्टिकुलर्स क्या लिखा? 2 सेल्स, हाँ या ना? और सेम अमाउंट, X का अमाउंट कितना है गाइस? 100, तो यहां पे भी हम कितना लिख लेंगे? 100। प्लीज बताइए सबको समझा है? हाँ या ना? सेम चीज। तो अभी ये हमने जर्नल एंट्री का आधा पार्ट पोस्ट कर दिया, करेक्ट और नॉट? वी हैव पोस्टेड द फर्स्ट हाफ और द डेबिट हाफ ऑफ द जर्नल एंट्री, राइट? पूरी एंट्री अभी तक पोस्ट हुई है क्या? नहीं। अभी सेल्स क्रेडिट हो रहा है, पहला रूल क्या कहता है? क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा रूल कहता है सेम डेट, जो भी डेट रहेगी ट्रांजैक्शन की जर्नल में वो डेट लिख देंगे। तीसरा रूल कहता है ऑपोजिट पर्टिकुलर्स क्या है? बाय एक्स। और चौथा रूल सेम अमाउंट, सेल्स का अमाउंट कितना है? 100। तो ये इसका सेकंड हाफ भी पोस्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से 2 लेजर में जाके हमने एक जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कंप्लीट करी। कोई डाउट इसमें? पक्का समझा सबको? कॉम्प्लिकेटेड जो है बोलिए, वो बताता हूं आगे, शिकव तो घाबरू न का, डर मत, सिखाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 10, 2x 100। ये वाला मैं चाहता हूं कोई नए स्टूडेंट्स में कोई एक बच्चा ट्राई करे, कोई नए स्टूडेंट्स में से एक बच्चा ट्राई करे। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं ऐसा बच्चा ट्राई करे जिसको डाउट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस करते करते, आपका गलत जाएगा तो भी डिस्कस करते करते अच्छे से समझेगा। बोलो कोई ट्राई करना चाहेगा आउट ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स गाइस? तो पता चल जाएगा ना कि कहीं थॉट प्रोसेस में मिस्टेक है क्या। करेगा कोई ट्राई? हम्म 100, ठीक है, फिर हम्म 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 ठीक है, हम्म ठीक है। एक सेकेंड ना, सब लोग जवाब मत देना, सिर्फ नए स्टूडेंट्स जवाब दो। सही है क्या पोस्टिंग? मिस्टेक बेटा एक ही है, यहां पे 100 के बदले आएगा 90। लॉजिक बताता हूं कैसे, यही ऑब्जेक्टिव था पूछने का कि आप लोगों को डिफरेंस समझे कि ये रूल से हेल्प क्या होगा। अभी ध्यान से समझिए, रूल क्या कहता है? सेम साइड सेम डेट ऑपोजिट पर्टिकुलर्स एंड सेम। तो पहली कैश क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे गए, सही बोला आपने। सेम डेट डालेंगे, डेट हमने अभी इस एग्जाम्पल में लिखा नहीं है। कैश डेबिट हो रहा है, उसके लिए ऑपोजिट वाला क्या है? एक्स, तो यहां पे मैंने क्या लिखा? 2x। चौथा रूल क्या कहता है? सेम अमाउंट, एक्स कैश का अमाउंट कितना है? 90 है कि नहीं है? तो हम कितना लिखेंगे? 90। ये बात क्लियर है सभी लोगों को? सेम साइड सेम डेट ऑपोजिट पर्टिकुलर्स एंड सेम अमाउंट। कोई बोलेगा सर इसका लॉजिक क्या है, हम यहाँ पे 90 क्यों लिख रहे हैं? द लॉजिक इज गाइस कि कैश तो हमारे पास 90 रुपए आया है कि नहीं आया है? अगर मैं कैश में यहां 100 रुपए लिखता हूं तो ऐसा लगेगा मेरे पास 100 रुपए कैश आया। इज दैट करेक्ट?
कैश का जो पेज है या कैश का जो लेजर है दैट शुड गिव अ समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। मेरे पास कैश कितना आया है 90 आया है, तो मैं यहां पे कितना लिखूंगा 90, है ना। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है 10 से। पहला रूल, डिस्काउंट अलाउड सेम साइड, डेबिट साइड सेम डेट, ऑपोजिट पर्टिकुलर्स इसके लिए भी एक्स है कि नहीं है ना। और सेम अमाउंट, डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 10, यहां पे 10 लिख दिया। अब एक्स क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे गए, पहला रूल सेम साइड, दूसरा रूल सेम डेट, ठीक है। ऑपोजिट पर्टिकुलर्स इसमें कितने हैं 2, बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। चौथा रूल क्या कहता है सेम अमाउंट। अब यहां पे अमाउंट कितना था बच्चों 100, बट 100 का अमाउंट अभी अगर मैं ऐसे करके लिखूं कि 100 तो अच्छा लगेगा क्या, इसीलिए हमने उसका ब्रेकअप दिखाया 90 और 10, बट टोटल तो कितना हुआ 100 हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे हमारा सेम अमाउंट का रूल भी इंश्योर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए 4 रूल्स क्या हैं, सेम साइड, सेम डेट, ऑपोजिट पर्टिकुलर्स एंड सेम अमाउंट। सबको समझा पक्का? जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये 4 रूल्स आई एम नॉट श्योर आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो कहीं लिख लीजिए प्लीज, सेम साइड, सेम डेट, ऑपोजिट पर्टिकुलर्स एंड सेम अमाउंट। बाकी लोग जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी हैं वो इसमें कुछ डाउट्स पूछना चाहते हैं, मोर देन हैप्पी टू एड्रेस। कुछ डाउट्स हैं? तू तो अब कुछ नहीं पूछेगा, पता है मेरे को। तू नेक्स्ट टाइम से ना हमेशा फर्स्ट बेंच पे रहेगा, ठीक है। मैं कभी समझा रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग स्क्रीन की तरफ देखें। मेरे को कुछ भी नहीं करना है, मेरे को सिर्फ बता, तुम लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान दे रहे थे क्या? अरे भाई वही समझा रहा हूं कब से, तू पॉइंट ही नहीं समझ रहा। चलो आगे चलें, लिख लिया सबने, ठीक है। अब आते हैं बैलेंसिंग पे। कोई भी अकाउंट है, समझो ये कैश अकाउंट है, या रुको कैश नहीं लेते, ए अकाउंट लेते। गाइस सब लोग अभी शांत हो जाओ, अभी जिससे पूछूंगा वो जवाब देना। समझो यहां पे 100 रुपया है, यहां पे 200 है, यहां पे 300 है। साइड में चले जा, नहीं जा साइड में जा। यहां पे 120 है, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस, सबसे पहले तो लेजर अकाउंट को बैलेंस करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले क्या करो, जो साइड का टोटल जास्ती है वो टोटल ले लो, हाँ या ना। इसमें डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है? तो यहां पे डेबिट का टोटल लिया 600, सेम टोटल यहां पे लिखने का 600। जो ज्यादा वाला टोटल है वो लो और दूसरी साइड पे भी लिख दो, हाँ या ना। फिर ऊपर का माइनस करो, ये 600 में से माइनस कितना होएगा 170, तो कितना बचेगा 430। इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी मैं जो सवाल जवाब करूंगा वो बताइए क्या। ओह यही मैं देख रहा था कि कौन बच्चा ध्यान दे रहा है। एसी का रिमोट देखते रहते तो ये मिस हो जाता है। 430, ठीक है। यहां पे कौन बताएगा, तू ही बता। ये 430, कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुझे आता होगा इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ये 430 डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? और कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों डेबिट बैलेंस है? लॉजिक क्या है, व्हाई इट इज डेबिट बैलेंस? बिकॉज डेबिट इज मोर देन, डेबिट में 600 रुपया था, क्रेडिट में कितना था 170, तो जो बचता है वो डेबिट बैलेंस बचता है। सिंपल है यार, प्लस 600 है माइनस 170 है, बचेगा प्लस 430 ना, है या ना। बट ये क्लोजिंग में, ये क्लोजिंग बैलेंस है कि नहीं है बच्चों? लिखा कौन सी साइड पे जाता है, बट ये है कौन सा बैलेंस? अगले महीने फर्स्ट को ये नीचे ले आएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट 430 रुपया, ये रहेगा तभी भी डेबिट बैलेंस ही, है ना। रात को सो के उठते अगले दिन चेंज हो जाते हैं क्या इंसान? सेम ही रहते हैं। 31st को ये था, फर्स्ट को भी यही रहेगा, है ना। डेबिट बैलेंस ये ओपनिंग है, क्या है ये?
ओपनिंग बैलेंस। तो याद रखिएगा ओपनिंग में चीज सही साइड पे लिखी जाती है, क्लोजिंग में चीज ऑपोजिट साइड पे, उल्टी साइड पे लिखी जाती है। ये बात सबको समझी लेजर में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सबको अच्छे से समझ गया डेबिट बैलेंस क्या होता है। अगर क्रेडिट डेबिट से ज्यादा होता, क्लोजिंग हम डेबिट साइड पे लिखते तो वो कौन सा बैलेंस होता? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा होता? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट और प्रोबेबली लास्ट, आई थिंक इसमें और कुछ सिखाने लायक नहीं है। कोई भी अकाउंट ले लो, ये कैश है समझो, यहां पे है 2 सेल्स है समझ, फिर यहां पे है 2 अशोक, 2 कमीशन, यहां पे है बाय परचेजेस, बाय रेंट, 500, 700, 800, 300, 600। ठीक है, अभी सवाल ये है कि इसमें से लेजर में से जर्नल एंट्री कैसे बनाने का। बैलेंसिंग करने का जरूरत नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? लेजर में से जर्नल एंट्री। सिंपल है, सर्कल बनाने आता है आपको? सर्कल ही बनाना है, यहां से लेकर यहां, यहां से लेकर यहां, ये ऐसा, ये ऐसा। क्या मतलब हुआ? ठीक है, समझने की कोशिश करो, ये सर्कल बनाने का क्या मतलब है। ठीक है, जब मुझे डेबिट साइड पे कोई एंट्री बनानी हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू या कैश अकाउंट डेबिट टू या कैश अकाउंट डेबिट टू, सरवाना समझ लो। क्रेडिट साइड से एंट्री बनानी हो तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट डेबिट टू, नीचे से ऊपर क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे ऊपर से नीचे, सेमी सर्कल बनाना है, हाफ। बस सबको समझा या नहीं समझा, यही पूछ रहे थे आप। क्लियर है सबको अच्छे से? लेजर से रिलेटेड सब कुछ क्लियर है? अगर ये वाला, अच्छा ये वाला जो 430 था, ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा या क्रेडिट साइड पे? ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड पे? डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे जाएगा, हाँ या ना? एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है, ईयर एंड पे, कब? ईयर एंड पे असेट, लायबिलिटी और कैपिटल के बैलेंसेस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड करते हैं का क्या मतलब है? वहां पे भी लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन या टू बैलेंस कैरिड डाउन, और अगले साल में लेके जाते हैं। बट इनकम्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं एंड वी ट्रांसफर देम टू ईदर ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। मतलब क्या है? जैसे ये वाला था कैश अकाउंट, अगर पूरे साल का, मैं यहाँ पे 31 को क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन और अमाउंट लिख के अगले साल में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर दूंगा, हाँ या ना? 31 मार्च, 1 अप्रैल। बट ऐसा अगर ये रेंट के अकाउंट की मैं बात करूं, रेंट में समझ पूरे साल में यहाँ पे 100 100 100 करके 4 बार पे किया है, क्वार्टरली 100 रुपया, है ना? अब ईयर एंड हो गया, क्या करेंगे? यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे क्या? नहीं, बैलेंस करेंगे, 400 रुपया आया, उसको लिखते हैं बाय पीएनएल, क्योंकि ये पीएनएल में ट्रांसफर करना है, इसीलिए एक एंट्री बनती है पीएनएल टू, और इसीलिए पीएनएल में डेबिट साइड पे लिखते हैं टू रेंट। समझा या नहीं समझा? यहां पे क्रेडिट, वहां पे डेबिट। अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रेंट के अकाउंट में भी लिखा था, पीएनएल में क्यों लिख रहे हो? उसका ये लॉजिक है कि हमने रेंट अकाउंट को बैलेंस करके क्या कर दिया? क्लोज करके कहां ट्रांसफर कर दिया? पीएनएल। ऐसे ही सारे खर्चे और इनकम ट्रेडिंग और पीएनएल में जाते हैं, समझा? अगर सेल्स अकाउंट होता, सोचो यहां पे पूरे साल बाय कैश, बाय पार्टी आते रहता कि नहीं आते रहता? 5,000, 10,000, 20,000। ईयर एंड पे बैलेंस किया, कितना मिला? 35,000। क्या लिखूंगा? टू ट्रेडिंग। जर्नल एंट्री क्या बना? सेल्स टू, क्या बना? सेल्स टू। तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट पर्टिकुलर्स बाय सेल्स। सबको समझा? सिखाते कैसे हैं जनरली टीचर्स के? जर्नल, लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स। इज दैट करेक्ट? बनता है ट्रायल बैलेंस में, डिनाई नहीं करता, बट लॉजिकली इट इज लेजर से फाइनल अकाउंट्स इवेंचुअली। बट हाँ, बनाते हैं ट्रायल बैलेंस फॉर ईज, वरना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी वो पोस्टिंग्स करना, क्योंकि ये सारे अकाउंट तो यहीं से क्लोज होके सीधा कहां चले जाते हैं? आपके ट्रेडिंग पीएनएल में। सबको समझा? फिर ट्रेडिंग पीएनएल को बैलेंस करके कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं, और अगले साल सिर्फ उसका प्रॉफिट लॉस जो है वो गया, और कुछ नहीं जाता। सबको समझा? पक्का? विद दिस आई एम डन विद द लेजर का रिविजन। किसी को कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकता है। लेजर से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं?
हाँ नहीं है, ठीक है, दैट्स इट गाइस। संडे का मैं कल इंटीमेट करवाता हूँ, ठीक है।